सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भगवद गीता का 10वां अध्याय विभूति योग नाम। हमने 4 श्लोक पूरे किए। 5वां श्लोक प्रारंभ करते हैं। अहिंसा समता तुष्टिः अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः दानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक् विधाः। मत्त एव पृथग्विधाः। चौथा और 5वां श्लोक एक साथ ही समझाते कि एते भावाः पृथक विधाः भावाः भूतानां भावाः भवन्ति होते हैं कुतः मत्तः एव, मेरे से ही ये सारे के सारे क्या होते उत्पन्न होते हैं। कैसे? कहते कि स्वकर्म अनुसारेण, अपने अपने कर्म जैसा इंटेंशन होता है वैसे ही उसके फल के रूप में आपको ये प्राप्त होते हैं। क्या क्या है? चौथे से उन्होंने कहा बुद्धि, ज्ञान, असम्मोह, क्षमा, सत्यम, दमः, शमः, सुखम, दुखम, भवः, अभावः, भयम, अभयम। फिर यहाँ का अहिंसा, समता, तुष्टि, तपः, दानम, यशः, अयशः। एते सर्वे मत्तः एव, मेरे से ही भावाः भवन्ति। किसके है? भूतानाम। और एक जैसे नहीं है, पृथक विधाः, भिन्न भिन्न है। हर एक चीज, किसी की बुद्धि की जो पकड़ है, जो निश्चय करने की शक्ति है उसकी, किसी की तेज, किसी की मंद, इस प्रकार से अलग अलग किसी का पृथक भावाः। और ये एक एक अपन को जीवन में डेवलप, मतलब अपने आप को धारण करने के लिए, जीवन में उसका अधिक निश्चलता लाने के हमेशा हमें संघर्ष करना पड़ता है। तो ये अगर हमें पहले से मिले तो बहुत पुण्यवान, इसलिए मत स्वकर्म अनुरूपेण, अपने अपने कर्म के अनुसार ही प्राप्त हो। अहिंसा, हिंसा का एकदम विपरीत। हिंसा मतलब दूसरों को पीड़ा देना, कायिक, वाचिक, मानसिक रूप से दूसरों को पीड़ा देना ही कहा जाता है हिंसा। और उससे विपरीत होता है अहिंसा। बिल्कुल, मैं जब मुझे कोई कष्ट देता है तो मुझे पता होता है कि कैसा मुझे अपने आप को कष्ट होता है। तो वैसे अगर मैं दूसरों को करूँ तो जो अवश्य उसको होता है, वो जो अनुभव है, वो जो इस प्रकार की मन में भावना है, इसलिए कहा अहिंसा, अपीड़ा। किसके लिए? प्राणी नाम। जितने सारे प्राणी हैं मेरे जैसे ही, चाहे 2 पैर के हो, चाहे 4 के हो, चाहे है ना अन्य पैरों के हो, चाहे बिना पैर के हो, कई प्रकार के जो जंतु है उनको किसी प्रकार का मैं पीड़ा नहीं दूंगा। इसलिए तो ये वेज नॉन वेज का इसी में आता है कि मैं मेरे चोचले पूरे करने के लिए मैं किसी के जीवन को अंत नहीं करूंगा। तो ये हो गया अहिंसा, अपीड़ा, समता। हाँ, एक प्रकार की मानसिक जो है संतुलनता है, समता, समचित्तता। मेरे अंदर एक प्रकार की
मन के अंदर थोड़ा किसी ने कहा तो मेरे मन में बहुत उसके भाव हो जाते। अच्छा कहा तो वाह, फुलाने समझे, और कुछ थोड़ा सा कहा तो फिर बाप रे, उस रसातल में चला जाए। इस प्रकार की जो मानसिकता है उससे उठ करके समता मतलब मन में बहुत ज्यादा जो है अपने आप को कोसने की जरूरत नहीं है, और ना तो किसी ने कोई प्रशंसा की तो उसको भूलने की जरूरत है। इसलिए कहा है समता। एते तुष्टि ही, हाँ तुष्टि ही, संतुष्टि ही, संतोष पर्याप्त बुद्धि लाभेशु। जो जो मेरे कर्म का फल मुझे प्राप्त होता है उसके अंदर मैं क्या, उसके अंदर मुझे संतुष्ट हो। अलम प्रत्यय, हाँ, इसलिए हम अग्नि को कहते हैं क्या कहते हैं उसको, अनलम। अनल मतलब जो कभी भी अपने आप को पर्याप्त नहीं समझता, लाओ 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 है ना। लेकिन उसका विपरीत है अलम, पर्याप्त बुद्धि। उसको कहा है संतुष्टि ही, तुष्टि ही। तपह इंद्रियानाम संयम पूर्वकम शरीर पीड़नम। मैं शरीर की चोचले पूरी करता रहता हूँ दिन भर। खाना है, ये चाहिए, वो चाहिए, ये पहनना है, वो करना है। हर प्रकार की जो हो मन के अंदर आने वाली कामनाओं को पूर्ति करना, वो एक हमेशा बना रहता है, और उसका कोई भी, उससे कभी भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो सकता। इसलिए कहा जाता है कि आप अपने आप को कभी संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आप क्या करो, उसके लिए अपने मन के साथ इस शरीर के अंदर जितने सारे हम चोचले पूरे करते हैं, उसको थोड़ा सा ब्रेक लगा, एक सीमा, कि अगर खाते रहोगे तो भी उसका कोई अंत नहीं है ना, ये चाहिए वो चाहिए। तो कहते हैं कुछ समय तक हम अपने आप को संयम पूर्वक जीने का एक अभ्यास करते, उसको कहते हैं तपह। शरीर के अंदर थोड़ी पीड़ा भी हो, जैसे पहले यात्रा होती थी, आज को यात्रा यात्रा जाओ और आओ तो पता नहीं चलता, क्यों, ना तो कोई चढ़ाई है, ना कोई चलना है, ना तो कुछ है ना, किसी प्रकार की जीवन में कोई भी कष्ट नहीं। तो इस प्रकार का कहीं कष्ट नहीं होता तो पता ही नहीं चलता। लेकिन पहले कष्टप्रद जो यात्राएं होती थी, तीर्थ यात्राएं होती थी, और व्रत आदि होते हैं, तो उसके अंदर भी एक शारीरिक पीड़ा महसूस होती है। इसलिए कहा जाता है इंद्रिय संयम पूर्वकम शरीर पीड़नम तपह। तो ये तप करने की भी मेरे अंदर एक उत्सुकता होती है, वो भी एक ईश्वर का ही अनुग्रह है। दानम, जो जो मैं प्राप्त करता हूँ, चाहे मेरे अपने कर्म से, मेरे अपने मेहनत से, उसके अंदर भी एक हिस्सा मैं किसी को दे सकूं, जिससे कि उसके अगले जीवन के ऊपर उसका काफी प्रभाव पड़े, और वो मेरे तरफ से उसको एक प्रकार का सहयोग हो। तो दानम, मेरे हिस्से के, मेरे कष्ट का, मेरे जो कमाई का एक हिस्सा मैं किसी को दो। दानम यथाशक्ति संविभाग, जो जो मुझे, मैंने प्राप्त किया, मैंने कमाया, लेकिन मुझे कमाने के लिए भगवान ने बहुत कुछ जो है दिया है। मुझे वो शक्ति दी है, उस प्रकार का मन दिया है, उस प्रकार का अवसर दिया था आपको। एवरीथिंग इज गिवन टू यू, देन ओनली यू कैन से यस, आई हैव अर्न दिस मनी, दैट, but it's what's given, provided for you to do something good. So therefore, when you have got something, चाहे अन्न हो, चाहे धन हो, चाहे वस्त्र हो, जो भी है, तो दानम यथाशक्ति, अपनी शक्ति के अनुसार दूसरों देने की हमेशा एक मन में इच्छा। इसलिए हम कभी भी 10 की जगह 11 देते, 20 की जगह 21 देते, 50 की जगह 51 देते। क्यों? कि मैं और देना चाहता हूँ, है ना। तो उसका एक प्रतीक माना जाता है। तो दानम हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा एक अंग, अभिन्न अंग है। तो वो भी कहते हैं दान भी एक मेरे से ही, क्योंकि मन, धन तो सबके पास है, लेकिन दान देने के लिए क्या चाहिए, मन चाहिए। तो धन
मन के साथ ही दिया जाता है, नहीं तो नहीं दी पाता। तो दानम यशः, जो मुझे कीर्ति प्राप्त होती है जीवन में, उसके लिए भी बहुत बड़ा ईश्वर का अनुग्रह होता है। यशः धर्म निमित्ता कीर्ति, मुझे ऐसी कीर्ति प्राप्त होती है जिससे कि धार्मिक मैंने कुछ अच्छी चीज जीवन में की। तो इस प्रकार का मैं कुछ करने वाला, तो उससे जो प्राप्त होने वाली कीर्ति, जो नाम है, उसको यशः कहते। तो वो धर्म निमित्तक हो, मैंने कुछ अच्छा कर्म किया, उससे मुझे प्राप्त होने वाला यश, फेमस हम लोग कहते हैं अयशः। फिर हमने उल्टा कुछ किया, धर्म की जगह अधर्म किया, जहां कुछ शुभ कर्म करना था वहां पे अपने अशुभ कर लिया था, उससे कीर्ति नहीं बल्कि अपकीर्ति होगी। तो अधर्म निमित्ता अकीर्ति ही, उसको कहा गया अयशः भवन्ति भावानाम, भावाहा भूतानाम। ये सब के सब जो भाव होते हैं अलग 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 इनके भूतों के, जो हम सभी भूति है जो पैदा होते हैं, तो उनके अंदर ये भगवान ने कहा कि वो मेरे से ही मत्तः एव, ये मेरे ही मानो एक प्रकार के विभूतियां है। लेकिन उसने जिसने अपने आप को जैसे जैसे मन में भाव रख करके किए हैं, उसके अंदर क्या प्राप्त करना था, है ना, लोगों को लूट पाट करके दूसरों का हासिल करना था, या कुछ दूसरों को मदद कर करके अपना सहयोग दे करके कुछ अलग चीजें प्राप्त करनी थी, ये आपके ऊपर, आपके अंदर जो भाव है, आप उसी के अनुसार अपने जीवन को प्रभावित करते हैं। तो ये पृथक विधाहा भावाहा भूतानाम भवंती, इन सारे भूतों के अंदर ये मेरे से होते हैं। तो चौथे और पांचवें श्लोक के अंदर ये सारे जो गुण बताए हैं, वो सारे के सारे भगवान ने कहा ये मेरे से ही है, लेकिन उनका जो है नाना विधाहा स्वकर्म अनुरूपेण, अपने अपने कर्म के अनुसार होने वाले ये बुद्धि आदि नाना प्रकार की ये भाव है, और वो सब मुझसे ही होते हैं, मत्तः एव। छठा, महर्षय सप्त पूर्वे महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाताः मद्भावा मानसा जाताः येषां लोक इमा प्रजाः। येषां लोक इमा प्रजाः महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारः मनवः तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः। महर्षयः, ऋषि, कुछ महर्षि, तो बहुवचन में है महर्षयः। भृगु आदि जो है ये महर्षि थे। आपको पता है विश्वामित्र जी अपने को ब्रह्मर्षि के लिए हमेशा बड़ी बड़ी तपस्या करते थे। तो कुछ ऋषि होते हैं, कुछ महर्षि होते हैं। महानश्च असो ऋषयः महर्षयः। तो ऐसे तपस्वी महर्षि भृगु आदयः, वो कितने, सात, सप्त पूर्वे अतीत काले संबंधिनः, पहले जो हो चुके हैं वो महर्षि चत्वारः मनवः, और जो मनवः सावर्णाः प्रसिद्धाः, जो मनवः मनोः भावम मनवः, कहते हैं कि जो चत्वारः मनवः, चार प्रकार के मनु, वो मेरे से ही पैदा हुए, मद्भावा मानसा जाता, मेरे ही मानसिक मतलब मन से ही वो
मानो पैदा हुए, जाता। और उसी का ही विस्तार है इमाहा प्रजाहा ऐशाम लोका। ये जो दिखने वाली दृष्टिगोचर जो प्रजा है वो उनका ही क्या है, एक प्रकार का परिणाम है। ऐशाम, जिनसे जो जो मनु है, जो महर्षि है, ये सारे के सारे मानसाहा, मेरे मानसिक रूप से पैदा हुए। कैसे? मद्भावा, मान मेरे भाव के रूप में पैदा हुए। उत्पादिता मया उत्पन्ना, ऐशाम मनोनाम महर्षि नाम से सृष्टि, मनु की और महर्षियों की जो सृष्टि है। और क्या है वो? इमाहा स्थावर जंगमादय, जितने सारे स्थावर और जंगम है, स्थिर रहने वाले को स्थावर कहते हैं, पहाड़ आदि। और जो जंगम है, जो चलने फिरने वाले हैं, ये सारे के सारे चर और अचर, ये प्रजा जो है प्रसिद्ध है, वो मेरे ही मन से पैदा हुए। अब यहाँ पे अगर हम अपने अपने घटाते हैं तो कहते हैं मेरे जो सिर के जो 7 छेद है ना, कहाँ है? हाँ, केशव नारायण रोज करने वाले हैं ना, तो दो 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 जो है, 2 आंख 2 नाक, ये सारे मिला करके कितने हैं? 7 है। सप्त पूर्वे, ये 7। और मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 4 है ना, तो चत्वारः मनवः और सप्त ऋषयः है ना। इनको भी अगर देखें तो मेरे अंदर ही ये सारे के सारे मेरे इस शरीर के अंदर ही वो हमेशा मैं उनका अनुभव करता हूँ। तो भगवान कहते मद्भावा मानसा जाता है ना। और जितनी सारी हम जीवन भर हम कर्म करते हैं, वो मानसिक रूप से आपको जो है मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। मन से प्रेम करते हैं, बुद्धि से उसका क्या आप एक प्रकार से विवेक करते हैं। तो इस प्रकार से चित्त जो है चिंतन करता है। हाँ, और इस प्रकार से अपनी जो अहम अहम जो हमेशा जब पीछे से अहंकार का एक प्रतीक होता है, वो अपने आप को ये अहंकार माना जाता है। तो ये 4 मेरे मन से ही, और ये 7 जो है मेरे अपने सप्त ऋषय। इस प्रकार से मेरे अंदर ही मन से ही पैदा होने वाले। तो अगर पूर्व रूप से देखते हैं तो सप्त ऋषि भी थे अपने इतिहास में, और मनवः चत्वारः, और 4 प्रकार के मनु मनसा एव उत्पादिता, मन से ही पैदा होने वाले हैं। इसलिए उनको कहा जाता है मनोनाम महर्षि नाम से सृष्टि। सृष्टि जो है ऋषियों की और मनु की है। इमाहा प्रजाहा, इस प्रकार से भगवान अपने आप को ये विभूति के रूप पहले जो है इस प्रकार से अपने आप को ही अपना विस्तार यहाँ बता रहे। चाहे बुद्धि के रूप में है, मेरे अंदर जितने सारे गुण हैं, दुर्गुण है, उसके अंदर जो है कहते कि मेरे से ही। लेकिन उसका खुद जो है करता आप हो। आपने किसको पसंद किया, क्या अपने जीवन में अधिक उसका प्रभाव करना चाहते, जिसने जिसने जैसा चाहा वैसे वो उसको प्राप्त हुआ। 2 श्लोक को साथ में बोलते हैं। अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक्विधाः महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावामानसा जाताः येषां लोक इमा प्रजाः। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।